सुखोई फाइटर जेट का आएगा नया अवतार। दुश्मनों को चौंकाएगा तेजस का नया स्वरूप। ब्रह्मोस का होगा कायाकल्प। बाहुबली टैंक T90 भीष्म भी होगा भयंकर। पहले से भी पावरफुल होगा पिनाका का पावर। भारतीय सेना के लिए कई और हथियारों को तैयार और अपग्रेड किया जा रहा, जिसकी झलक नए साल 2024 में देखने को मिल सकती है। ड्रोन शो T90 भीष्म टैंक हो या S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का देसी अवतार 2024 में दुश्मनों की नींद उड़ाने के लिए तैयार हो रहे हैं। सबसे पहले बात T90 भीष्म टैंक की करें तो टैंक के कमांडर साइट का रेट्रो मॉडिफिकेशन भी किया जा रहा। इसकी मदद से T90 के कमांडर लंबी दूरी पर भी टारगेट का पता लगा सकेंगे। बंजर रेगिस्तान में जहां सड़क का नामो निशान नहीं होता, वहां भी T90S तूफानी रफ्तार से दौड़ता है। T90 टैंक को पहाड़ी सीमाओं का सबसे बड़ा रखवाला कहा जाता है। T90S टैंक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसकी रेंज करीब 550 किलोमीटर है। ये 6 से 8 किलोमीटर दूर तक टारगेट को तबाह करने की ताकत रखता है। वायुसेना के लिए 84 सुखोई 30 का अपग्रेडेशन किया जा रहा, यानी नई तकनीक और नए हथियार के साथ सुखोई अपग्रेड होगा। 84 Su-30 फाइटर जेट को अपग्रेड करने में 64,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। वायुसेना 84 विमानों को स्वदेशी तकनीक से विकसित रडार विरूपाक्ष से लैस करने की योजना बना रही है। भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस को भी अपग्रेड किया जा रहा, जिससे भारत के ताकतवर और हल्के लड़ाकू विमानों के आसमान में ऊंची उड़ान भरेगा। जल्द ही भारत में ही तेजस के लिए इंजन बनना शुरू हो जाएगा। इसके लिए अमेरिका से सारे क्लियरेंस मिल चुके हैं। इंजन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी GE और HAL भारत में ही F414 इंजन बनाएंगे, जिसे तेजस मार्क II फाइटर जेट में लगाया जाएगा। LCA Mk2 मीडियम वेट का फाइटर जेट है। एवियोनिक्स और क्षमताओं के मामले में इसकी तुलना राफेल कैटेगरी के विमानों से होने लगी है। अब LCA मार्क II कैसा होगा, तकनीक कैसी होगी? भारतीय वायुसेना के लिए 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का निर्माण जल्द शुरू हो सकता है। भारत और रूस ब्रह्मोस मिसाइल के जिस हाइपरसोनिक वर्जन पर काम कर रहे हैं, उसे ब्रह्मोस 2 का नाम दिया गया। माना जा रहा है कि जिरकॉन जैसी ताकत से लैस होगी। अब ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल में स्क्रैम जेट इंजन लगाया जाएगा, जो इसे जबरदस्त रफ्तार और ग्लाइडर करने की क्षमता प्रदान करेगा। ब्रह्मोस 2 मिसाइल की रेंज 600 किलोमीटर होगी, जिसे बढ़ाकर 1000 किलोमीटर किया जा सकता है। यानी नए ब्रह्मोस के टारगेट पर समूचा पाकिस्तान होगा। खैर, इस समय दुनिया के सभी बड़े देश अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क हैं और नए नए हथियारों का निर्माण भी कर रहे हैं। लेकिन जहां तक हिंदुस्तान की बात है, देश अब हथियारों का निर्यात भी करने लगा है और हथियारों का नया वर्जन भी देश में ही बनाया जा रहा। इसलिए नया साल सेना के लिए कई बड़े हथियारों का सौगात दे सकता है। आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से भारतीय सेनाओं को नए हथियार मिल रहे हैं, उनको लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।